कर्मचारी पेंशन योजना, पेंशनर्स को बड़ा झटका। ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन पर मोदी सरकार का लोकसभा में दो टूक जवाब। ईपीएस 95 के तहत स्वीकार्य पेंशन को जीवनयापन लागत सूचकांक से जोड़ना व्यवहार्य नहीं है। सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। कर्मचारी पेंशन योजना 1995, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 यानी ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को लेकर लोकसभा में सवाल दागा गया। मोदी सरकार का जवाब भी आ गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जवाब दिया है। ईपीएफ पेंशन में न्यूनतम वृद्धि के बारे में सांसद राजा ने प्रश्न पूछा था। प्रश्न था कि श्रम और रोजगार मंत्री बताएंगे कि क्या सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ द्वारा न्यूनतम पेंशन में वृद्धि किए जाने के संबंध में मजदूर संघा, जनप्रतिनिधियों जैसे हितधारकों से मांगे प्राप्त हो रही हैं। क्या सरकार निर्वाह लागत सूचकांक में वृद्धि और मजदूरी में वृद्धि के मद्देनजर कर्मचारी भविष्य निधि अभिदाताओं के लिए न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करने पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी? क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पेंशन गणना फार्मूले में संशोधन करेगा, क्योंकि वर्तमान फार्मूला पेंशन भोगियों के प्रति मनमाना और पक्षपातपूर्ण है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? इन सवालों का जवाब श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोमा करांतलाजे ने सदन में प्रस्तुत किया। कहा, विभिन्न हितधारकों से कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने हेतु विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 ईपीएस 95 एक परिभाषित अंशदान परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का कोष एक नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33% की दर से अंशदान और बी 15,000 रुपये प्रति माह तक के वेतन के 1.16% की दर से केंद्र सरकार की बजटीय सहायता के माध्यम से बना है। योजना के तहत सभी लाभों का भुगतान इस प्रकार की संचित राशि से किया जाता है। ईपीएस 1995 के पैरा 32 के तहत यथा अधिदेशित और निधि के मूल्यांकन के अनुसार निधि का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है। योजना के तहत सदस्य की पेंशन की राशि का निर्धारण सेवा की पेंशन योग्य अवधि और पेंशन योग्य वेतन को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किया जाता है। पेंशन योग्य सेवा, पेंशन योग्य वेतन और 70 के फॉर्मूले पर पेंशन तय होती है। 2014 में सरकार ने 1,000 रुपये देना शुरू किया। यह स्पष्ट है कि पेंशन की राशि पूर्व निर्धारित फॉर्मूले पर आधारित है। तथापि सरकार ने पहली बार वर्ष 2014 में बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस 1995 के तहत पेंशन भोगियों को प्रति माह 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन प्रदान की, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ को ईपीएस के लिए वार्षिक रूप से प्रदान किए जाने वाले वेतन के 1.16% की बजटीय सहायता के अतिरिक्त थी। उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति HEMC गठित है। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के पेंशन भोगियों की मांगों पर विचार करते हुए सरकार ने ईपीएस 1995 के पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति HEMC का गठन किया। समिति ने ईपीएस 1995 के तहत महंगाई भत्ते के मुद्दे पर विचार किया और अन्य बातों के साथ साथ सुझाव दिया कि बीमांकिक स्थिति को देखते हुए ईपीएस 95 के तहत स्वीकार्य पेंशन को जीवनयापन लागत सूचकांक से जोड़ना व्यवहार्य नहीं है। ईपीएस 95 पेंशन, मोदी सरकार की अब घेराबंदी। ईपीएफओ पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लेकर मंत्री को ही घेरा। ईपीएफओ पेंशनर्स ने न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की है। केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे से मुलाकात कर पेंशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जल्द लागू करने की अपील की है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ और केंद्र सरकार से पेंशन बढ़ाने की मांग करने वालों का समूह सक्रिय हो गया है। नई सरकार के गठन के साथ ही पेंशनर्स ने अपनी मांगों के लिए सक्रियता बढ़ा दी है। उनकी मुख्य मांग है कि न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाए। पेंशनर्स ने केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे से मिलकर अपनी समस्याओं को रखा और निर्णय लेने की अपील की। मंत्री से मुलाकात। पेंशनर्स नेता विलास रामचंद्र गोगावाले ने बताया कि एनएसी कर्नाटक और केएसआरटीसी बीएमटीसी नेताओं ने बेंगलुरु में श्रम राज्य मंत्री से मुलाकात की और उनका सम्मान किया। इस मुलाकात में पेंशनर्स की समस्याओं को विस्तार से बताया गया और सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के निर्णय को जल्द लागू करने की मांग की गई। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की समस्याएं एनएसी के राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक रमाकांत नरगुंड, प्रदेश अध्यक्ष स्वामी और बीएमटीसी केएसआरटीसी के अध्यक्ष नानजुंडेगौड़ा ने पेंशनर्स की दयनीय स्थिति के बारे में चर्चा की। 8,500 ईपीएस 95 पेंशन भोगियों का निधन हो चुका है और कई अन्य बिना न्याय के दुनिया छोड़ चुके हैं। आंदोलन और मांगे। एनएसी कर्नाटक उपाध्यक्ष वीर कुमार गड़द और अन्य पदाधिकारियों ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया। पेंशनर्स ने श्रम मंत्री मनसुख मांडविया से मिलकर मांगों को पूरा करने के लिए उचित कदम उठाने का आग्रह किया। सीबीटी में सरकार से ईपीएफओ को उचित आदेश देने की भी अपील की गई है। इस आंदोलन ने ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के संघर्ष को एक नया बढ़ावा दिया है और पेंशनर्स उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी मांगें जल्द ही पूरी होंगी। ईपीएस 95 पेंशनर्स का सामना बीजेपी से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले 20 जुलाई को बड़ी सभा। 2013 में कोश्यारी समिति ने 3,000 रुपये पेंशन की सिफारिश की थी, पर 2014 में सरकार ने न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये कर दी। 10 साल बाद भी पेंशन नहीं बढ़ी, जिससे महाराष्ट्र में 14 लाख ईपीएस पेंशन धारकों में नाराजगी है, जो न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। 2013 में कोश्यारी समिति ने 3,000 रुपये पेंशन और महंगाई निर्देशों की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने 2014 में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये तय की। 10 साल बाद भी महंगाई के बावजूद पेंशन नहीं बढ़ी है। 78 लाख में से 36 लाख पेंशन धारकों को 1,000 रुपये से कम पेंशन मिल रही है, जिससे नाराजगी बढ़ रही है। पेंशनर्स की मांग। महाराष्ट्र में 14 लाख ईपीएस पेंशन धारकों और उनके परिवारों में नाराजगी है। विलास रामचंद्रा गोगावले ने दावा किया है कि ईपीएस 95 पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये न करने से पेंशनर्स को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। पेंशनर्स का कहना है कि केंद्र सरकार ने उनके मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया है। क्रमिक उपवास और विरोध। बुल्डाना मुख्यालय पर 5 साल से अधिक समय से क्रमिक उपवास चल रहा है। पेंशनर्स की मांग है कि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये और डीए के साथ हो, मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिले और उच्च पेंशन का प्रावधान हो। चुनाव से उम्मीदें। पेंशनर्स को उम्मीद थी कि उनकी मांगें लोकसभा चुनाव से पहले पूरी हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के चलते राज्य सरकार से मॉनसून सत्र में उनकी मांगों को पूरा करने की अपील की जा रही है, ताकि नाराजगी को कम किया जा सके। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों पर ध्यान न देने से उनकी नाराजगी बढ़ रही है। उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाना और अन्य सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है। ओल्ड पेंशन न्यूज। पुरानी पेंशन योजना पर लोकसभा से आई बड़ी खबर। बजट के पहले और बजट में वित्त मंत्री से ऐलान। ओल्ड पेंशन न्यूज। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर इस बजट से कुछ तो खुशखबरी जरूर मिलेगी, ऐसा कर्मचारी और पेंशन भोगी सोच रहे थे, लेकिन कर्मचारियों के खुशखबरी पर जैसे नजर लग गई हो। दरअसल
बजट पेश होने से पहले और बजट पेश होने के बाद कर्मचारियों को 440 वोल्ट का झटका लगा है। दरअसल लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पुरानी पेंशन को लेकर वित्त मंत्री से प्रश्न पूछा गया। इस प्रश्न के उत्तर ने कर्मचारियों को जोर का झटका दिया ही था कि बजट पेश होने के बाद फिर से झटका मिला। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 जनवरी 2004 के बाद जिन कर्मचारियों की भर्ती हुई है, ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की जगह नई पेंशन दी जाती है। लेकिन नई पेंशन से जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, उनको केवल 1,000-2,000 रुपए पेंशन मिलती है। ऐसे में कई बार मांग की जा चुकी है कि नई पेंशन बंद करके पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। लोकसभा में सांसद प्रणीति सुशील कुमार शिंदे ने उठाया इस मुद्दे को। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी यूनियन लगातार पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक इसको सिरे से नजरअंदाज करते आ रही थी। अब ऐसे में लोकसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। इसी सत्र में पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी सुश्री प्रणीति शिंदे ने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया। पुरानी पेंशन को लेकर लोकसभा में चर्चा। पुरानी पेंशन को लेकर सांसद प्रणीति सुशील कुमार शिंदे ने वित्त मंत्री से प्रश्न पूछा कि क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर विचार कर रही है, और यदि हाँ, तो 1 जनवरी 2004 के पश्चात सेवा में आए सभी लोगों के लिए इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है। वित्त मंत्रालय से आया जवाब। इसका जवाब श्री पंकज चौधरी के द्वारा दिया गया, जो कि वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए भारत सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पंकज चौधरी ने पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को सिरे से खारिज कर दिया। बजट में मिला दूसरा झटका। बजट के पहले पुरानी पेंशन बहाली पर झटका लगा और उसके तुरंत बाद यानी कि बजट पेश हो जाने के बाद एनपीएस में संशोधन को लेकर झटका लगा। संशोधन के तहत कर्मचारी के अंतिम बेसिक वेतन का 50% देने का प्लान था। बजट में इसको लेकर ऐलान होने की उम्मीद थी, लेकिन आज पेश किए बजट में इसकी घोषणा नहीं की गई। ऐसे में अब इसकी भी उम्मीद करना बेईमानी होगी। इस बजट से यही मालूम पड़ा कि सरकार पुरानी पेंशन बहाल करने के पक्ष में कभी नहीं है। कर्मचारियों ने किया विरोध। कर्मचारियों की महत्वाकांक्षी मांग के ऊपर वित्त राज्य मंत्री द्वारा दिए गए इस बयान से कर्मचारी आहत है। उनका कहना है कि सरकार की मंशा कभी भी पुरानी पेंशन देने की नहीं है। बीजेपी सरकार हमेशा से कर्मचारी विरोधी रही है। पेंशन को बीजेपी के शासनकाल में बंद किया गया। बीजेपी कर्मचारियों के भलाई के बारे में कभी भी नहीं सोच सकती।